हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टाइम सीरीज के जो हमें सेकुलर ट्रेंड निकालने का जो मेथड था, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स मूव। लिस्ट जो सेकुलर ट्रेंड में जो थर्ड मेथड था हमारा, उसे हम लोग कहते थे लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड में जो 3 पार्ट में डिवाइड था, उसमें पहला था स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड इज मोस्ट पॉपुलर मेथड है और ये मैक्सिमम यूज होता है ट्रेंड को कैलकुलेट करने में। स्ट्रेट लाइन मेथड का जो एक इक्वेशन देता है जिसके बेस पे हम ट्रेंड की वैल्यू ज्ञात करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, y डैश इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई क्या है? ट्रेंड वैल्यू है। ये y क्या है? ट्रेंड वैल्यू है। और a एंड बी एक्स, जहाँ पे x इक्वल टू यूनिट ऑफ टाइम्स है। क्या है? यूनिट ऑफ टाइम्स। अब यूनिट ऑफ टाइम्स क्या है? अभी बात करते हैं। a एंड b कांस्टेंट है, तो यूनिट ऑफ टाइम्स पे हम फोकस करते हैं। चलिए लेट्स सी कि क्या होता है क्या ये। इसको थोड़ी देर हम हटा देते हैं। देखिए, यूनिट ऑफ टाइम्स का मतलब क्या होता है, पहले यही समझ लेते हैं। यूनिट ऑफ टाइम्स, इन सबको हम रब कर लेते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पे x ईयर है, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट। अभी इसको क्या कहते हैं? टाइम्स कहते हैं। इसी टाइम से हम क्या निकालते हैं? x की वैल्यू, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ टाइम्स। यूनिट ऑफ टाइम्स। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा हम अभी बात करेंगे, पर यूनिट ऑफ टाइम्स कहाँ से निकलेगा? जो ईयर दिया हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते नहीं भाई, कोई फॉर्म है जिसका ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी प्रोडक्शन जो है दिखा रहा है जो एस्टिमेटेड, वो 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92 और इसको हटा देते हैं एंड 92। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका ट्रेंड बताइए। तो इसमें जो हमारे लिए जो x, जो यहाँ पे आपने फार्मूला में देखा है यहाँ पे कि bx जो x है, जो वो है यूनिट ऑफ टाइम्स। अभी हमारे पास ये क्या दिया हुआ है? सिर्फ ईयर, मतलब समय दिया हुआ है। समय दिया हुआ है। अभी हमें इसका यूनिट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ए एंड बी जो है चीज़ें, वैल्यू है ए एंड बी एक कांस्टेंट है। तो पहले हम समझते हैं कि ए बी होता क्या है। ठीक है, ए हमारा जो वैल्यू होता है वो इंटरसेप्ट होता है, जिसके बेस पे हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब ए एंड बी की वैल्यू को जो कैलकुलेट करने का जो मेथड है, वो सामने आपको हमने जो लिस्ट स्क्वायर मेथड के अंतर्गत जो ए एंड बी को कैलकुलेट करने का मेथड है, वो 2 प्रकार से है। पहला है सॉल्व इक्वेशन मेथड, सॉल्व टू इक्वेशन मेथड। दूसरा हम लोग जिसे बुक में भी किया, शॉर्टकट मेथड। तो सॉल्व टू इक्वेशन का मेथड का मतलब है कि इसके अंतर्गत 2 इक्वेशन रहते हैं। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम ए एंड बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे पे जो दूसरा इक्वेशन इसी में है, वो दिया है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो विल गेट द ए एंड बी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। इस वैल्यू को प्राप्त करने के बाद हमें अगेन जो ट्रेंड देखना होता है, उसी में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसा हमारे पास ये सामने भी फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ट्रेंड हो गया। तो ट्रेंड को हमने डोनेट किया वाई डैश से, और तो ये आ गया ए प्लस बी एक्स। ये जो ए एंड बी की वैल्यू आएगी, हम उसमें यहाँ पुट करेंगे एंड विल गेट आंसर। यहाँ पे हमें 2 चीज़ ध्यान देनी है। एक्स इक्वल टू यूनिट ऑफ टाइम्स, जो अभी हमने यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। यूनिट ऑफ टाइम्स, जैसे मैंने बताया समय दिया, उसका यूनिट निकालना है। और ए एंड बी जो हमें ज्ञात करना है। और दूसरी चीज़ है इसमें जो एक्स वाई जो होता है हमारा, उसे हम लोग कहते हैं एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, जो उस साल के क्वेश्चन में गिवन रहता है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है, ये कहते हैं हम लोग वाई। इसी सीरीज को कहते हैं वाई सीरीज। और ये है हमारा ईयर, इसका हम जब यूनिट निकालेंगे तो विल गेट द एक्स सीरीज। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमारे पास तो वाई गिवन रहता है, बट समस्या रहती है हमारे पास x की वैल्यू की। तो पहले हम ज्ञात करेंगे x की वैल्यू, फिर इसको इस दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, विल गेट द a एंड b की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो वह पहला मेथड। और दूसरा जो मेथड है
उसे कहते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला है A = सिग्मा y अपान n, यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है, तो n के बारे में भी बात कर लेते हैं। n क्या है? n = नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखिए अब यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे जो x सीरीज दिया हुआ है ईयर्स, अब इसमें क्या है, कितने साल की कहानी है ये, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो n = क्या हो गया हमारे पास, n = हो गया 7 ईयर्स। n = क्या हो गया 7 ईयर्स। n = क्या है, वो जो हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ द सीरीज जो हमारा दिया हुआ है उसी के बारे में बात करते हैं और उसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। और ये जो सेकेंड मेथड है उसको निकालने का फार्मूला है सिग्मा y अपान n या डिवाइडेड बाई n, और सिग्मा y जो अभी बताया मैंने, जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हमारे क्वेश्चन में गिवन रहता है उसी को हम y कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, जो y की वैल्यू है उसको जब जोड़ देंगे तो विल गेट द सिग्मा y की वैल्यू। ऐसा फिर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए ये जो y की वैल्यू है इसको जब हम सम अप कर देंगे तो विल गेट द सिग्मा y की वैल्यू, ठीक है, विल गेट द सिग्मा y की वैल्यू। अब चलते हैं सेकेंड, उसी प्रकार से b = सिग्मा xy अपान सिग्मा x²। सॉरी, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू n नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है सिग्मा x², नॉट ए n की वैल्यू नहीं है। तो x² क्या है, x क्या मैंने बताया अभी आपको, नंबर ऑफ द, फिर से देख लेते हैं, नंबर यूनिट ऑफ द टाइम्स, यूनिट ऑफ द टाइम्स। तो x क्या हो गया, यूनिट ऑफ द टाइम्स, और उसको जब स्क्वायर करेंगे तो वो सिग्मा x²। फिर जो इस वैल्यू के द्वारा जो हमें ये a एंड b की जो वैल्यू प्राप्त होगी, ये आप देख पा रहे हैं, a एंड b की वैल्यू जो प्राप्त होगी विल पुट हियर एंड विल गेट द ट्रेड वैल्यू, विल गेट द ट्रेड वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं, या ये जो मेथोलॉजी यूज करते हैं, या दो मेथड जो आपने देखा a और b को ज्ञात करने के, उसको वो भी हमारे सीरीज के नेचर पे डिपेंड करता है। सीरीज का नेचर का मतलब क्या है कि ये सीरीज कैसा है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सीरीज है हमारी 2002 से लेकर 2008 तक। ये सीरीज कैसे नेचर का है, अब ये नेचर का मतलब यहाँ पे दो चीज़ आती है, एक आती है सम और एक आती है एक आता है ऑड और दूसरा आता है इवन। यहाँ पे आपने अभी देखा होगा, देखिए ऑड सीरीज और दूसरा है इवेंट सीरीज। ऑड सीरीज का मतलब होता है जब वो समय जो हमारा जो सीरीज दिया है वो ऑड नंबर का हो, मतलब जो उसके नंबर ऑफ द ईयर्स है वो ऑड हो, मतलब ऑड का मतलब क्या भाई, विषम संख्या हो। तो आप यहाँ पे देखिए, फिर से चलिए चलते हैं। देखिए आपने देखा यहाँ पे 2002 दिया हुआ है, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, ये टोटल आप देखोगे तो नंबर आपके यहाँ पे लिखा भी हुआ है 7 ईयर्स। तो हम कहेंगे कि जो हमारी सीरीज है वो ऑड सीरीज है। और अगर यहीं पे 2009 हो जाता और ये मान लीजिए सपोज दैट 76 होता, तो विल से कि हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं जो हैं n = जो हैं वो 8 हैं, इसलिए हमारी जो सीरीज होगी वो दूसरी और क्या नाम है, इवेंट सीरीज होगी। इवेंट का मतलब क्या है भाई, वो संख्या 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल है, इसी को कहते हैं इवेंट सीरीज। और दूसरे को जो 2 से डिविजिबल ना हो, वो जो सीरीज हमारा दिया है जिसके नंबर ऑफ द ईयर्स दिए हैं जितने साल का, अगर वो ओड नंबर है, इसका मतलब ओड नंबर का मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, वो 2 से डिविजिबल नहीं है, उसे हम कहते हैं ऑड सीरीज। अभी आपने एग्जाम्पल ऑड और इवेंट का दोनों का देखा। अब हम इन दोनों केसेस में किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को x, या फिर हम ट्रेड वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, उसी के बारे में हम अब बात करेंगे, जो अगली वीडियो थोड़ी लंबी होगी जिस पे हम उस वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।